सदा सर्वदा प्रीतिरामी धरावी, सुखाचे स्वयं सांडी जीवी करावी। देहे दुःख ते सुख मानीत जावे, विवेके सदा स्वस्वरूपी भरावे। रहे सर्वथा प्रेम जो राम जी में, चलो भूल जा दुख है जो हृदय में। रहे धारणा दुख से सख्य कर दो, विवेक संग होकर स्वयं को उभर दो। नमस्कार, फिर एक बार विश्व शांति दर्शन चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। हम प्रस्तुत कर रहे हैं मन के श्लोक। आज का श्लोक है 10वां श्लोक है। 205 श्लोक है समर्थ रामदास जी ने लिखे हुए। मनाथ से श्लोक ऐसा वो श्लोक संग्रह है और उसका हिंदी रूपांतर मैं कर रहा हूं। मैं डॉक्टर संजय उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं इस 10वें श्लोक में। आज का जो 10वां श्लोक है समर्थ रामदास जी ने जो लिखा हुआ है वो इस तरह से है। देखिए, वो कहते हैं, रहे सर्वथा प्रेम जो राम जी में, रहे सर्वथा प्रेम जो राम जी में, चलो भूल जा दुख जो है हृदय में, चलो भूल जा दुख जो है हृदय में। रहे धारणा दुख से सख्य कर दो। क्या करना है? रहे धारणा दुख से सख्य कर दो, विवेक संग होकर स्वयं को उभर दो, विवेक संग होकर स्वयं को उभर दो। अब क्या करना चाहिए? जैसे पिछले श्लोक में क्या नहीं करना चाहिए बताया, अब क्या करना चाहिए? रहे सर्वथा प्रेम जो राम जी में, श्री राम में प्रेम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? देखिए, राम ये एक ही नाम ऐसा है, र और म ये दो अक्षर है, दो व्यंजन है जो अक्षरों के ऊपर आते हैं। देखिए, वो सर्वोच्च इसलिए है, व्याकरण अगर देखें तो उसमें भी वो सर्वोच्च इसलिए है क्योंकि जो अक्षरों में रफा आता है वो अक्षरों के ऊपर आएगा और अनुस्वार जो आता है वो म जो है वो भी ऊपर आता है। तो क्षर का मतलब क्या है? नाश होना। अक्षर का मतलब क्या है? जो नाश नहीं होता। इसलिए हम अक्सर कहते हैं एक दूसरे से कि मुंह से बोल मत, लिख के दो मुझको। ये लिख के दो मुझको क्यों? वो अक्षर होना चाहिए, मतलब उसका नाश नहीं होना चाहिए। तो ये जो अक्षर है वो एक बार अक्षर लिखने के बाद जो ऊपर आता है उसमें र है और म है और वो दोनों अक्षरों के ऊपर आते हैं, इसलिए वो र म के बाद में जो जन्मा है वो राम जन्मा है। अब यही व्याकरण नियम है इसके पीछे। र म से जो अगला जनरेशन है वो राम है। जैसे जनक से जानकी है, दशरथ से दाशरथ है, वसुदेव से वासुदेव है। ये क्यों है? व का वाह क्यों हो गया? तो वसुदेव पिता है, वासुदेव लड़का है, अगली जनरेशन है। दशरथ पिता है, दाशरथी जो है राम वो लड़का है, पुत्र है उनका। जानकी पुत्री है, पिताजी जनक है। तो भाषा में ये बहुत साइंटिफिकली निर्माण हुई भाषा है हमारी और इसलिए ध्यान में रखो ये बात, रम के बाद में जो पैदा हुआ है वो राम है। तो सातत्य, मन में सातत्य होना चाहिए राम के बारे में। तो सातत्य तभी होगा जब प्रेम होगा और इसलिए समर्थ रामदास जी कह रहे हैं कि रहे सर्वथा प्रेम जो राम जी में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो मैं कर्म कर रहा हूं, वो जो कृति कर रहा हूं, उस कृति का जो करता है वो तो मैं साधन हूं और वो करता है, वो कर रहा है ऊपर से और मेरा साधन करके इस्तेमाल करके इस पूरी दुनिया में हम काम कर रहे हैं। और अक्सर ये हम कहते भी हैं, ज्यादातर हमारे भारतीय संस्कृति में राम शब्द का इस्तेमाल तो बार बार किया जाता है। महाराष्ट्र में तो कई बार वो किया जाता है। एक दूसरे को हेलो ऐसे कहने की जगह पे हम कहते हैं राम राम, ऐसे कहते हैं। बाद में किस चीज में अगर जान नहीं है, कोई गायक गा रहा है और बेसुरा गा रहा है चलो समझो मैं गा के दिखाऊंगा, तो आप क्या कहोगे कि संजय जी के स्वर में राम नहीं है, मतलब वो ताकत नहीं है संगीत में। तो राम शब्द जो है वो इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है।
तो सर्वथा उस राम जी के बारे में सोचना है। और ये बात इस श्लोक संग्रह में पहले भी कह चुके हैं। प्रभाते मणि राम चिंतित जावा, पहले क्या करना है, सुबह उठ के बाद पहले राम का चिंतन करना है। पुढे वैखरी राम आधी वदावा, वैखरी बाद में, जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे उसे वैखरी कहते हैं वाणी, उसके पहले राम होना चाहिए। तो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं वो कि रहे सर्वथा प्रेम जो राम जी में, चलो भूल जा दुख जो है हृदय में। क्या भूलना है? दुख को भूलना है। देखिए, स्मरण ये जैसे बुद्धि का काम है, वैसे विस्मरण भी बुद्धि का काम है। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि हम डॉक्टरेट देते हैं, उसे डी लिट कहते हैं, जो डॉक्टर ऑफ लिटरेचर कहते हैं। किसे देते हैं हम? जो ज्यादा ध्यान में रखता है उसे डॉक्टरेट दी जाती है। मैं तो कहता हूं जो सोचकर किसी बात का दुख भूल जा सकता है खुद स्वयं, उसको डिलीट देना चाहिए। तो मैं कहता हूं प्रोग्राम में जो डिलीट कर सकता है ज्यादा, उसको डिलीट देनी चाहिए। क्यों? विस्मरण ये एक बुद्धि का ही अलंकार है। और ये जो बुद्धि का अलंकार है विस्मरण का, वो कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं आप? दुख के बारे में। ये दुख भूलना आवश्यक है, क्योंकि दुख अगर हो गया है तो वो भूतकाल है। अगर वो हो चुका है तो उसमें अब बदल नहीं हो सकता, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, तो उसे भूलना है। यू कैनॉट चेंज द पास्ट बट यू कैन ruin a perfectly good present by worrying about future, ऐसे कहा है। तो वर्तमान में जीना है हमें, भूत छोड़ो भविष्य छोड़ दो, वर्तमान में जीना है। और इसलिए ये जो कह रहे हैं यहाँ पे कि चलो भूल जा दुख जो है हृदय में, अंतःकरण में जो दुख है उसको भूल जाओ। मराठी में एक चरण लिखा है ज्ञानेश्वरी में, बहुत अच्छा है। मी माझे ऐसी आठवण विसरले जयाचे अंतःकरण, पार्था तो सन्यासी जाण निरंतर। सन्यासी वो है जो दुख को भूल सकता है, वो ध्यान में रखेगा तो बात नहीं बनेगी, उसको सुख प्राप्त नहीं होगा अगर दुख को ध्यान में रखेगा तो। और इसीलिए इस पर एक कथा भी है। दो साधु लोग थे और वो जा रहे थे नदी किनारे, तो नदी पार करनी थी और वहां पे एक बहुत सुंदर औरत खड़ी थी। तब जब इन्होंने कहा, औरत ने कहा उन दोनों साधुओं में से कि मुझे जाना है लेकिन पानी थोड़ा बहुत लग रहा है नदी में, क्या आप मुझे ले जाओगे? तो एक साधु ने कहा बिल्कुल ले जाऊंगा। तो उस साधु ने उस औरत को गोद में उठाया, दोनों ने नदी पार कर दी, वहां औरत को छोड़ दिया, वापस से दोनों चलने लगे। चलने के बाद 1 घंटा हुआ तो दूसरा साधु कहता है, अरे भाई, अपने जो संप्रदाय में पंथ जो है हमारा, उसमें औरत को हम हाथ नहीं लगाते। तब ये पहला साधु कहता है, अरे मैंने उसे छोड़े 1 घंटा हो गया, तो अभी ले जा रहा है। तो कहाँ ले जा रहा है? वो मन में ले जा रहा है। इसलिए ये मन से इस तरह से प्रशिक्षित होना आवश्यक लगता है। और इसलिए चलो भूल जा दुख जो है हृदय में, रहे धारणा दुख से सख्य कर दो। कितनी, देखो इट्स साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। दुख से सख्य कर दो। मैं ये पढ़ा हूं मेरे पिताजी से, मैंने अनुभव किया है मेरे पिताजी से, व्यक्तिगत बात बोल रहा हूं, लेकिन जब पिताजी के पीठ में दर्द होता था तो मुझे आज भी याद है, 80 साल की उम्र थी और उनके पीठ में दर्द था, स्पाइनल कॉर्ड में कुछ गड़बड़ी थी। तो जैसे ही वो दर्द आता था, वो जोर से ऐसे गाना गाते थे। तो मैंने पूछा पिताजी से, ये क्या कर रहे हो? तो पिताजी कहते हैं, देखो किस तरह से चीखना तो है, दर्द हो रहा है तो आपके कानों में तो कम से कम अच्छा जाए, इसलिए मैं गाना गाता हूँ, दोनों काम हो जाते हैं। आपके कानों में गीत आ जाता है और मेरा जो दर्द है वो सहने की ताकत उस आवाज में मिलते है, तो चीखने की जगह पे मैं गाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है ये दुख से सख्य करना है, अपने ही दुख से सख्य कर दो। ये जो कल्पना है वो इतनी बढ़िया है कि मैं कहता हूँ आपसे, आप कोशिश करके देखो। जैसे शत्रु से मित्रता करनी होगी, वैसे दुख से अपनी मित्रता कर दो, सख्य कर दो, और फिर देखो दुख अपने आप वहां से निकल जाएगा। क्योंकि अब दुख नहीं है वहां पे, अब सुख है। क्यों सुख हुआ? मित्रता निर्माण हुई इसलिए। तो कहते हैं समर्थ रामदास जी, रहे धारणा दुख से सख्य कर दो। शब्द इस्तेमाल किया है धारणा, मतलब ये आपके शरीर में स्पॉन्टिनिटी आनी चाहिए, धारणा होनी चाहिए। अगर बुद्धि से काम हो रहा है तो बुद्धि से वैसे काम करते करते जब वो काम आपके रीढ़ के हड्डी में चला जाता है तब धारणा तैयार होती है, नहीं तो नहीं होती। इसे मराठी में बहुत अच्छा शब्द है सवय। सवय का मतलब क्या है? जो वय के साथ चलती है वो।
तो मरते दम तक जो साथ में रहेगी उसे सवय कहा है, जो वय के साथ यात्रा करती है। और तभी होता है जब दिमाग से निकलकर वो रीढ़ की हड्डी में चली जाती है, प्रतिक्षिप्त क्रिया में वो आती है तब। वैसे ये सख्य, इसलिए धारणा शब्द है। रहे धारणा दुख से सख्य कर दो, विवेक संग होकर स्वयं को उभर दो। विवेक संग होना चाहिए। विवेक का मतलब क्या है? विजडम। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसका हिसाब रखना है। वो हिसाब करके बाद में निर्णय लेना है। भगवत गीता में ऐसे आदमी को सांख्यी कहा है। दूसरा अध्याय सांख्य योग। मतलब क्या है? अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हिसाब करो और फिर कृति करो। ये जो कर्म है उसे विवेक कहा गया है। भगवत गीता वही सिखाती है। भगवत गीता में संत ज्ञानेश्वर जी ने भगवत गीता पर जो निरूपण किया उसमें अभिनव उद्यान विवेक तरु से ऐसे कहा है। जो विवेक का वृक्ष है उसका उद्यान है भगवत गीता। को भगवत गीता वो सिखाती है क्या? विवेक से साथ कर्म करना है। ये जो विवेक अगर आपने साथ में रहेगा तो ही आपको यश मिलता है। और विवेक वही बात है पिछले वाले श्लोक वाली, अति नहीं होना चाहिए, अति नहीं करना है। ये जिसे समझ गया वो आदमी विवेक के साथ जी रहा है। इसलिए विवेक संग होकर क्या करना है? विवेक संग होकर स्वयं को उभर दो। स्वयं को उभरना मतलब यशवंत व्यक्तिमत्व विकास माला जो हम कर रहे हैं, स्वयं को उभरना ही तो है। पर्सनालिटी एमिलियोरेशन 360 अंश में आपकी जो व्यक्तिमत्व की विकास की यात्रा है वो आगे जानी चाहिए। देखिए, बार बार सुनने के बाद आपको ये पता चलेगा। इसलिए हम बार बार विनती भी करते हैं आपको कि अगर सुनना है और अगले श्लोक आपको अगर मालूम होने जब आ रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, टन घंटी बजाइएगा वहाँ पे यूट्यूब चैनल पे। विश्व शांति दर्शन ऐसा यूट्यूब चैनल है और उस पर आपको ये मार्गदर्शन मिल रहा है। जो मैं समझ रहा हूँ वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, बस इतना ही है। आप तो समर्थ रामदास जी ने कहे वैसे जगदीश मूर्ति हो, आप भी मुझे बताइएगा जो चल रहा है वो अच्छा है कि ठीक है। ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।